सुधीर मेगा माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में आपने देखा हड़प्पा समाज, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में, जिसमें हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण योजना के बारे में। आज हम देखेंगे हड़प्पाई समाज के बारे में कि हड़प्पाई समाज की क्या विशेषता थी, हड़प्पाई समाज का स्वरूप क्या था, क्या हड़प्पाई समाज में विभाजन था और हड़प्पाई समाज की प्राथमिक इकाई क्या थी और किस आधार पर वो संगठित था। इन सारी चीज़ों को देखेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे हड़प्पा समाज में लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, साथ ही साथ मनोरंजन वो क्या क्या करते थे, और इसके अलावा उनकी अंतिम संस्कार की जो विधि थी वो क्या थी उसको भी देखेंगे। और साथ ही साथ हम कोरिलेट करते चलेंगे कि क्या वर्तमान में भी ये चीज़ें चालू हैं, लोगों द्वारा अपनाई जाती है, हमारे समाज में अपनाई जाती है, इस पर भी हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पाई समाज। तो किसी भी समाज को सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका नेचर, स्वरूप क्या है, वो किस आधार पर संगठित है। तो हम देखते हैं कि कोई भी समाज दो प्रकार का होता है, या तो वो पितृ सत्तात्मक होता है पैट्रियॉर्कल, या मातृ सत्तात्मक होता है मैट्रियॉर्कल। यहाँ पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक से सामान्य अर्थ ये है कि परिवार का मुखिया कौन है। अगर परिवार की मुखिया महिला होगी तो वो समाज कहलाता है मातृ सत्तात्मक, और परिवार की मुखिया कोई पुरुष होगा तो वो कहलाएगा पितृ सत्तात्मक पैट्रियॉर्कल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वो पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य से ही जानते हैं। लिटरेरी जो सोर्स हैं, साहित्यिक साक्ष्य हैं, वो पाए तो गए हैं लेकिन उसको आज तक किसी ने पढ़ा नहीं है। तो इस तरह हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ भी स्पष्टता नहीं कहा जा सकता, बस हम जो साक्ष्य पाए हैं उसके आधार पर अनुमान लगाते हैं। तो इतिहासकारों में इस बात को लेकर काफ़ी विवाद है। कुछ लोगों का कहना था कि वहाँ पितृसत्तात्मक समाज है क्योंकि हमेशा से दुनिया में पितृसत्तात्मक समाज ही रहा है, लेकिन वहीं जो कुछ इतिहासकार हैं जो ये मानते हैं कि यह मात्र सत्तात्मक समाज था हड़प्पा, क्योंकि जो मूर्तियाँ मिली हैं, मिड मूर्तियाँ, टेरिकोटा फिगर्स मिले हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ जो मिली वो अधिकांश स्त्रियों की हैं। तो इस आधार पे कहा जा सकता है कि हड़प्पा समाज क्या था, मात्र सत्तात्मक समाज है। और अभी तक तो यही माना जा रहा है। कंपटीशन में आएगा तो आप यही लगाइएगा। हड़प्पा समाज की जो प्राथमिक इकाई थी वो परिवार था। परिवार से समाज बनता था, और परिवार जो होता था वो रक्त संबंध पर आधारित होता था, और रक्त संबंध में कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे, यानी संयुक्त ज्वाइंट फैमिली का कल्चर था। वहाँ पे संयुक्त परिवार की प्रथा थी, और एक साथ रहने वाले कई पीढ़ी के लोगों को नप्त्री कहा जाता था। तो हम देखते हैं कि हड़प्पा समाज एक संयुक्त परिवार पर आधारित था। आज की तरह हड़प्पा समाज में भी हम विभाजन देखते थे, लेकिन यह विभाजन, ध्यान रखिएगा, धर्म या जाति आधार पर नहीं था बल्कि कर्म के आधार पर था। अक्सर विद्वान इतिहासकार ये मानते हैं कि हड़प्पाई समाज 3 भागों में विभाजित था, पुरोहित, योद्धा और श्रमिक। तो ये हड़प्पा समाज में विभाजन तो था ही, लेकिन हड़प्पा समाज में विभाजन किस आधार पर था, तो आर्थिक और कार्यों के आधार पर था। बात करें हड़प्पाई समाज के लोगों के खान पान और रहन सहन की, तो हड़प्पाई समाज सर्वाहारी था, शाकाहारी भी चीज़ें पसंद करते थे और मांसाहारी भी। इसके साथ खजूर, फ्रूट वगैरह भी काफ़ी, केला वाला काफ़ी पसंद करते थे। हड़प्पाई लोग मनोरंजन के लिए खेल खेलते थे। खेल में जैसे सबसे प्रिय खेल था उनका पासा, डाइस, और ये नृत्य उनमें काफ़ी फेमस था, नृत्य, डांस वगैरह, गाने वगैरह। इसके साथ साथ वो पशुओं को लड़ाने वाला खेल उनको बहुत पसंद था। अब बात करें हड़प्पाई लोगों के अंतिम संस्कार का, तो हड़प्पाई समाज में 3 प्रकार के अंतिम संस्कार प्रचलित थे: आंशिक समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण और दाह संस्कार। आंशिक समाधिकरण का मतलब है कि जो शव है, डेड बॉडी, उसको खुले में छोड़ दिया जाता था, और जो चील कौवे उसको खाते थे, और खाने के बाद जो शेष बचता था उसको दफना दिया जाता था। उसे कहते हैं आंशिक समाधिकरण, जो आज भी पारसियों में प्रचलित है। उसके बाद होता था पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण का मतलब है कि शव को पूरी तरह दफना दिया जाए, और दाह संस्कार का मतलब है
जला देना। हड़प्पा समाज में सबसे अधिक पूर्ण समाधिकरण प्रचलित था। तो इस वीडियो में हमने देखा हड़प्पाई समाज के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक और आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।